हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग एप्लीकेशन पर यूपी टेट कंप्लीट कोर्स एक पब्लिश किए हैं, जो भारत का सबसे सस्ता कोर्स है। अब तक का इससे सस्ता कोर्स नहीं हो सकता। मात्र 1500 रुपये में यूपी टेट की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। हर सब्जेक्ट रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, उसमें लाइव क्लासेज होंगी, प्रिंटेड नोट्स होंगे और प्लस मॉक टेस्ट होंगे और कुछ पीपीटी आधारित जो क्लास नोट्स होंगे, वे सब आपको मात्र इतने में ही उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों, इसी सीरीज में हम लोग पेडागाजी का पोर्शंस देखने का प्रयास करेंगे। तो पेडागाजी में शुरुआत करते हैं, शुरुआत में ही मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान एक सामान्य परिचय, मनोविज्ञान एक सामान्य परिचय। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई। कहाँ से हुई? दर्शन शास्त्र से हुई। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई। लेकिन मित्रों, ऐसा माना जाता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे को जाता है। अलग करने का श्रेय किसको? प्लेटो को, अरस्तु को व डेकार्टे को जाता है। तो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय प्लेटो, अरस्तु व डेकार्टे को माना जाता है। साइकोलॉजी शब्द सबसे पहले रुडोल्फ गोइकिल ने दिया था। किसने दिया था? रुडोल्फ गोइकिल ने। और मित्रों, मनोविज्ञान पर सबसे पहला ग्रंथ 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोइकिल के द्वारा ही साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक में रुडोल्फ गोइकिल ने कहा कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? आत्मा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान है। इसी बीच मित्रों, गैरट महोदय ने साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक वर्गीकरण किया। साइकोलॉजी का शाब्दिक वर्गीकरण किया तो इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और प्लस क्या? लोगोस। साइकी और लोगोस। साइकी को मित्रों, साइकी का अर्थ इन्होंने बताया आत्मा या अंतःकरण, और लोगोस का अर्थ इन्होंने बताया अध्ययन। तो अर्थात मनोविज्ञान आत्मा व या अंतःकरण का क्या है? अध्ययन है। और आज के समय में मित्रों देखा जाए तो मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। तो यह बात हमें इस बात को जानने के लिए प्रेरित करती है कि शुरुआत में मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान था और आज के समय में मनोविज्ञान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो बीच में ऐसे क्या क्या घटनाएं घटी कि आत्मा का अध्ययन से आज व्यवहार के अध्ययन तक आने में मनोविज्ञान का विकास क्रम में कुछ न कुछ परिवर्तन हुए होंगे। तब यहाँ से हम लोग एक शीर्षक डिफाइन करते हैं कि मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान का विकास क्रम।
तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखने का प्रयास करते हैं मनोविज्ञान का विकास क्रम, किस प्रकार से मनोविज्ञान का विकास हुआ, वो कौन कौन सी विचारधाराएं थी जो मनोविज्ञान में के विकास में परिवर्तन लाने का प्रयास की। तो पहली विचारधारा जो थी मित्रों वो क्या थी? आत्मा का विज्ञान। तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान था? आत्मा का विज्ञान। जब मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, मैंने बताया कि गैरेट महोदय ने क्या कहा? साइकोलॉजी शब्द का दो शब्दों के आधार पर वर्गीकरण किया, साइकी और प्लस क्या? लोगोस। साइकी का अर्थ बताया आत्मा और लोगोस का अर्थ बताया क्या? अध्ययन। अर्थात मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? आत्मा का अध्ययन है। उधर हम लोग ने बताया कि रुडोल्फ गोयकिल ने भी अपनी 1590 ईस्वी में रचित पुस्तक साइकोलॉजिया में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। लेकिन मित्रों 16वीं शताब्दी के अंत आते आते 16वीं शताब्दी के अंत तक लोगों ने, आलोचकों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का रंग कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का रूप रंग कैसा है। जब इन सब प्रश्नों पर डाउट्स होने लगा, तो जब इनके बारे में हमें रूप के बारे में पता नहीं, इनके रंग के बारे में पता नहीं, इनके स्वरूप के बारे में हमें ज्ञान का अभाव है, तो बताइए क्या इसका वैज्ञानिक तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन हो सकता है? नहीं। तो अतः हम कह सकते हैं कि 16वीं शताब्दी के अंत तक मनोविज्ञान का क्या हो गया? अस्वीकारीकरण, आत्मा के विज्ञान का अस्वीकारीकरण हो गया। मित्रों अब आते हैं हम लोग दूसरी विचारधारा देखते हैं। तो दूसरी विचारधारा थी जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। एक इटली निवासी थे पंपानाजी कहाँ के थे मित्रों? इटली के थे। इटली निवासी पंपानाजी, इसका समर्थक किए थे जॉन लॉक। किसने? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक, थॉमस रीड, इन लोगों ने इस विचारधारा का क्या किया था? समर्थन किया था, जॉन लॉक ने और थॉमस रीड ने। हुआ क्या कि इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान, इन्होंने भी साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक आधार पर वर्गीकरण किया। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस क्या? लोगोस। साइकी का अर्थ होता है मन या फिर मस्तिष्क, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात मनोविज्ञान क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। थॉमस रीड और जॉन लॉक और पंपानाजी, इन विचारधारा को मानने वालों लोगों ने कहा कि अच्छे बताइए, मनुष्य की जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उन 5 ज्ञानेंद्रियों से जो भी सूचना मिलती है, ये सूचना जो है किसके पास जाती है? मन या किसके पास? मस्तिष्क के पास। तो अतः मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मन या फिर किसका? मस्तिष्क का। लेकिन बात मित्रों फिर यहाँ पे आके डाउट्स होने लगा कि मन व मस्तिष्क का भी रूप, परिवर्तन, आकार
ये सब जो है अपरिभाषित था। मन व मस्तिष्क का भी स्वरूप, आकार, रंग अपरिभाषित होने के कारण इसको भी क्या किया गया, जो है 17वीं शताब्दी आते आते इसका भी अस्वीकारीकरण कर दिया। यानी इसका भी 17वीं शताब्दी के अंत तक, 17वीं शताब्दी के अंत तक इसका भी क्या हो गया, अस्वीकारीकरण। अस्वीकारीकरण कर दिया गया। फिर अब आई तीसरी विचारधारा, चेतना का विज्ञान। किसका विज्ञान मित्रों? चेतना का विज्ञान। तो तीसरी विचारधारा आई चेतना का विज्ञान। तो मनोविज्ञान किसका विज्ञान माना गया? चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान मानने इस विचारधारा के समर्थक थे विलियम वोंट। विलियम वोंट, विलियम जेम्स सली, इन लोगों ने इस विचारधारा का क्या किया? समर्थन किया। विलियम वोंट की बात करें तो विलियम वोंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में जो आज के समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय माना जाता है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय माना जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया कि विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की और अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करके, अंतर्दर्शन विधि जो मनोविज्ञान के इतिहास की सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है, इस विधि का प्रयोग करते हुए इन्होंने स्थापित की। अतः इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाएगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है इसीलिए किसको? विलियम वोंट को। और यहीं पर मित्रों अगर हम एक बात और समझ लें कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो 1916 ईस्वी में कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में। 1916 ईस्वी में, थोड़ा अलग है मित्रों। 1916 ईस्वी में कलकत्ता में एन सेन गुप्ता के द्वारा जो है भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। तो भारत में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक एन सेन गुप्ता। अब थोड़ा सा इसको साइड करते हैं मित्रों, तो देखने का प्रयास करते हैं कि चेतना के विज्ञान को भी कुछ विद्वानों ने आलोचना की। इसकी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर इसकी आलोचना की तो सिगमंड फ्रायड ने मन के 3 अवस्था की बात की। अचेतन अवस्था,
अर्ध चेतन अवस्था और चेतन अवस्था। तो इन्होंने कहा कि जो चेतन अवस्था होती है वो मनुष्य के शरीर का, मन का 1/10 भाग होती है, और जो अचेतन अवस्था होती है वो 9/10। तो मित्रों, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे 1/10 और 9/10 में अधिक कौन है? 9/10। तो सिगमंड फ्रायड ने यही कहा कि भाई ये बताइए, जब हमारे मन का अधिकतम हिस्सा 9/10 हिस्सा अचेतन है, अचेतन अवस्था है, और मात्र 1/10 हिस्सा चेतन अवस्था है, तो अचेतन को उपेक्षित करके मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान नहीं हो सकता। और इसकी आलोचना मैकडूगल ने भी किया। मैकडूगल का नाम आप लोग सुने होंगे, मूल प्रवृत्ति के जनक माना जाता है मैकडूगल महोदय को। मैकडूगल ने कहा, मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक में जो है मैकडूगल ने पृष्ठ संख्या 16 पर लिखा, इन्होंने कहा कि चेतना एक बुरा शब्द है। चेतना क्या है? एक बुरा शब्द है, और ये मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि इतने बुरे शब्द को आज हम लोग सामान्य प्रयोग में ले रहे हैं। अर्थात धीरे धीरे 19वीं शताब्दी आते आते चेतना का विज्ञान का भी अस्वीकारीकरण कर दिया गया। फिर धीरे धीरे एक विचारधारा आई जो है व्यवहार का अध्ययन। एक विचारधारा आई व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। इस विचारधारा के जो समर्थक थे वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, इन लोगों ने इस विचारधारा का क्या किया? समर्थन किया कि आज के समय में मनोविज्ञान का क्या है? एक निश्चित विज्ञान है। मनोविज्ञान का ही क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है। व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है, यानी आज के समय में, यानी वर्तमान समय या 20वीं शताब्दी की बात करें तो 20वीं शताब्दी, आज के समय में 21वीं शताब्दी, वर्तमान समय में यही विचारधारा क्या है? मान्य है। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आते आते इन सभी विचारधाराओं का सफर करना पड़ा। और इसी पे वुडवर्थ महोदय का एक कथन आधारित प्रश्न बना था सीटेट में कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर वह मन व मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद चेतना को छोड़ा और आज के समय में व्यवहार को पकड़ा हुआ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वुडवर्थ महोदय का है। सीटेट में प्रश्न आ चुका है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे की क्लासेस इस तरह से कंटिन्यू चलती रहे।